अमेरिका में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद अब 2025 में वर्ल्ड वॉर का डर सताने लगा है। विश्व युद्ध का खतरा इसलिए क्योंकि दुनिया में दो बड़े वॉर जोन इस वक्त सुपर एक्टिव हैं। पहला है यूक्रेन और दूसरी है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग, यानी वॉर जोन गाजा। इस वक्त अमेरिका और नेटो की फोर्स सबसे ज्यादा पुतिन से घबराई हुई है। पुतिन ने यूक्रेन वॉर जोन में कुछ नए हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया है और इस बात से जेलेंस्की के साथ उनके तमाम मददगार देश दहशत में हैं। अब डर है कि 2025 में एक ऐसा विश्व युद्ध हो सकता है जिसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। विश्व युद्ध 2025 100 देशों का महायुद्ध। लगभग 1043 दिन से चल रही रूस यूक्रेन जंग क्या विश्व युद्ध 2025 में बदल चुकी है? अगर हम आज के हालात और आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग दुनिया के 100 देश रूस यूक्रेन जंग में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ 72 साल के राष्ट्रपति पुतिन तो दूसरी तरफ 46 साल के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त दुनिया के वो दो चेहरे बन चुके हैं जिसकी वजह से साल 2025 में वर्ल्ड वॉर हो सकती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अभी तक के जंग में किसने बाजी मारी है और साल 2025 के बारे में एक्सपर्ट्स क्यों दावा कर रहे हैं कि साल 2025 में विश्व युद्ध हर हाल में होकर रहेगा। 1043 दिन से युद्ध, अब 2025 में विश्व युद्ध। 24 फरवरी 2022 को जब राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे तो उस वक्त दावा किया जा रहा था कि ये जंग 30 से 50 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन की तरफ से नेटो के 32 देश और यूरोप और पश्चिमी देशों के 50 देशों को मिलाकर 82 देश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट युद्ध में कूद पड़े, जिसकी वजह से ऐसी जंग शुरू हो गई जो आज तक चल रही है। अब सवाल उठता है कि ये जंग कब रुकेगी? इस सवाल का जवाब अभी के हालातों के हिसाब से ये है कि जंग रुकेगी नहीं बल्कि बहुत तेज और विनाशक होने जा रही है। जरा देखिए, यूक्रेन के अलावा कौन कौन से देश अब रूस से सीधी जंग करने को तैयार हो रहे हैं। Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वर्ल्ड वॉर 3 काफी ट्रेंड कर रहा है। दुनिया भर में कई देश एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं। अभी तक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत आधिकारिक तौर पर तो नहीं हुई है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो रिपोर्ट बनाई है वो हैरान करने वाली है। वर्ल्ड वॉर 3 पर एआई की काल्पनिक रिपोर्ट ने एक ऐसे महायुद्ध की कल्पना की है जिसमें कम से कम दुनिया के 100 देश युद्ध में सीधे उतर पड़ेंगे। इस युद्ध के परिणाम काफी ज्यादा विनाशकारी और भयानक होंगे। एआई ने तीसरे विश्व युद्ध पर अपनी रिपोर्ट में उन देशों के नाम बताए हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 की सीधी जंग में शामिल होंगे। पहला देश अमेरिका होगा। अमेरिका ही यूक्रेन को घातक हथियार और सैन्य सहायता दे रहा है। अमेरिका ही तीसरे विश्व युद्ध को नाटो की तरफ से लीड करेगा, आखिरी दम तक जंग करेगा।
दूसरा देश रूस होगा। Владимир Владимирович Путин. रूस 3 साल की जंग के बाद तीसरे विश्व युद्ध में सबसे भयानक हमले यूक्रेन से लेकर यूरोप तक करेगा। रूस को जंग में हराने की कोशिश दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। तीसरा देश चीन होगा। चीन, जो अभी रूस को अरबों डॉलर के हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन जल्द ही चीन अपनी बेहिसाब सेना और हथियारों के साथ साथ रूस की तरफ से जंग में उतर पड़ेगा। चीन का जंग में सीधे उतरना ताइवान पर बहुत भारी पड़ेगा। चौथे देश होंगे यूरोपीय संघ के वो 27 देश जो यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका के साथ जंग में कूद पड़ेंगे। यूरोपीय संघ यानी ईयू के 27 देश सबसे ज्यादा हमले रूस पर ही करेंगे। पांचवा देश भारत होगा। एआई की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में हालात ऐसे बन जाएंगे कि भारत को भी वर्ल्ड वॉर 3 में उतरना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत कर सकता है कि भारत भी इस महायुद्ध का हिस्सा बन जाए। छठा देश पाकिस्तान होगा। एआई के मुताबिक चीन की शह पर पाकिस्तान भारत समेत अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अपना कंट्रोल बढ़ाने के चक्कर में तीसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ेगा। सातवां देश उत्तर कोरिया होगा, जो रूस का साथ देते देते अचानक दक्षिण कोरिया पर हमला कर देगा। उत्तर कोरिया अपनी घातक परमाणु मिसाइलों को तीसरे विश्व युद्ध में जमकर इस्तेमाल करेगा। आठवां देश ईरान होगा, जो लेबनान, सीरिया और गाजा में इजराइल के भीषण हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित हो सकता है। हो सकता है कि तब तक ईरान परमाणु बम और मिसाइलें बनाने में कामयाब हो जाए और इजराइल पर विनाशकारी हमले कर दे। ईरान रूस की तरफ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर भी बड़े हमले कर सकता है। नौवां देश इजराइल होगा, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ मिलकर ईरान, सीरिया, यमन, लेबनान, इराक और तुर्की जैसे देशों पर भीषण विनाशकारी हमले कर सकता है। मौजूदा हालात में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर हमले की चेतावनी पहले ही देख चुके हैं और इजराइल अभी पूरे मिडिल ईस्ट में अंधाधुंध हमले कर रहा है। 10वें देश नाटो के 32 देश हो सकते हैं, जो रूस, चीन, ईरान, बेलारूस, उत्तर कोरिया के खिलाफ सीधी जंग छेड़ सकते हैं। नाटो अच्छी तरह से जानता है कि जब तक ये देश रूस के साथ मिलकर जंग करेंगे, तब तक रूस और चीन को हराना लगभग नामुमकिन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये काल्पनिक रिपोर्ट 2025 में कितनी सटीक बैठती है, इसका पता जून 2025 तक लग सकता है। ट्रंप नहीं रोक पाएंगे जंग, यूक्रेन टू यूरोप मिशन। Greatest political comeback in the history of the United States of America. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership.
रूस यूक्रेन जंग दो देशों के बीच की जंग नहीं रह गई है, ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। अब तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि शायद वो लगभग 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग को रोक नहीं पाएंगे। ट्रंप का साफ कहना है कि मुझे लग रहा था कि मैं जंग को 2025 में आसानी से रुकवा दूंगा, लेकिन अब जंग रोकना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमले करने की अनुमति दी है, जिसकी वजह से पुतिन को रोकना काफी मुश्किल है। बाइडेन ने लंबी दूरी की मिसाइल से हमला करने की अनुमति देकर पागलपन वाला फैसला किया है। इधर दूसरी तरफ रूस को ईरान के साथ साथ उत्तर कोरिया से जबरदस्त साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन जंग बेहद विनाशकारी साबित होने लगी है। पुतिन के रूस ने अब तक यूक्रेन के लगभग 22% इलाके पर कब्जा कर लिया। जरा देखिए रूस यूक्रेन जंग में कौन क्या बाजी मार रहा है। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की स्थिति बेहद नाजुक और विस्फोटक हो चुकी है। जरा 34 महीने से चल रही जंग के ये आंकड़े देखिए। 30 सितंबर 2022 को रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन प्रांतों पर कब्जा करने की घोषणा की। उसके बाद से नवंबर 2024 तक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW) के डेटा से पता चलता है कि रूस ने 2024 में बीते साल 2023 की तुलना में 6 गुना ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा किया है। रूसी बढ़त खास तौर से यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र में आक्रमण के बाद से बढ़ी है। ISW की रिपोर्ट कहती है कि पुतिन का रूस अब तक ज़ेलेंस्की के यूक्रेन में कुल 1,10,649 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। लगभग यूक्रेन के 22% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। ISW के आंकड़ों से पता चलता है कि पुतिन की सेना ने 2024 में यूक्रेन के लगभग 2700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वहीं 2023 में पूरे साल में रूस ने यूक्रेन के 465 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है। किंग्स कॉलेज लंदन में रक्षा शोधकर्ता डॉक्टर मरीना मेरोन का कहना है कि रूस इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा ढह सकता है। रूस ने इस साल 1 सितंबर 2024 से 3 नवंबर 2024 के बीच 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया। ये दिखाता है कि हाल के महीनों में हमले तेज हुए हैं। इस दौरान यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में कुपियांस्क और कोराखोर रूस के निशाने पर रहे हैं। वहीं यह डोनेट्स्क क्षेत्र में प्रोक्रोव्स्क के प्रमुख रसद केंद्र के लिए एक कदम है। 4 लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन के खार्किव, सुमी, मिकोलाइव, ज़पोरिज़िया, खेरसोन भी रूस के कंट्रोल में आता जा रहा है। रूस को सबसे ज्यादा फायदा अपने बेहिसाब हथियार, मिसाइल और ड्रोन का मिल रहा है। यूक्रेन के पास भले ही नेटो के 32 देशों के हथियार हों, लेकिन 34 महीने की जंग में यूक्रेन ने जीता कम है, कमाया बहुत ज्यादा है। हालांकि उसके बावजूद यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के अब तक 8 लाख के करीब सैनिक मार दिए हैं। 28 दिसंबर को टेलीग्राम पोस्ट पर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने अकेले साल 2024 में ही रूसी सेना के 4,21,000 सैनिकों को जंग में मार दिया है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने पहले महीने में 1,171 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था। कि यूक्रेनी सेना दावा कर रही थी कि कुर्स्क में 1,326 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन रूसी सेना ने उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिकों के साथ कुर्स्क में ऐसा भीषण पलटवार किया कि यूक्रेन सेना कुर्स्क के 200 मोर्चों से भाग गई। यहां तक कि रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना से 50% से ज्यादा इलाका कुर्स्क में छीन कर आजाद करा लिया है। एक रिपोर्ट के दावों के मुताबिक साल 2022 से अब तक यूक्रेन के 1 लाख सैनिक जंग छोड़कर भाग चुके हैं, जिसमें 60,000 यूक्रेनी सैनिकों को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। इस वक्त यूक्रेन की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और 3 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया
रूस के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। यूक्रेन के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू जेट, अमेरिका की लंबी दूरी की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल, अमेरिका का हिमार्स रॉकेट सिस्टम, ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल, अमेरिकी अब्राहम टैंक, अमेरिका का ब्रेडली बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक, जर्मनी का लेपर्ड टैंक, फ्रांस की सीजर तोप जैसे आधुनिक हथियारों से यूक्रेन हमले कर रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि 34 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन कैसे कंगाल हो चुका है। नंबर 1, नवंबर 2024 में विश्व बैंक की रूस यूक्रेन जंग पर हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक नंबर 2, रूस के हमले से यूक्रेन को सीधे तौर पर $152 अरब का नुकसान हो चुका है। नंबर 3, यूनाइटेड नेशन का कहना है कि यूक्रेन को दोबारा खड़े होने में कई साल लग जाएंगे और इसके लिए करीब $486 अरब यानी करीब 41 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। नंबर 4, यूक्रेनी संसद की बजट कमेटी के हेड राक्सोलाना का अनुमान है कि युद्ध के दौरान यूक्रेन को रोजाना $14 करोड़ यानी करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जापानी एजेंसी के हवाले से बताया था कि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को अपनी सेना तैनात करने, हथियारों और रसद आदि पर $211 अरब यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ा है। बी, इसके अलावा अमेरिका और G7 के अन्य सदस्य देशों ने रूसी केंद्रीय बैंक के $320 अरब यानी करीब 27 लाख करोड़ रुपए ब्लॉक कर दिए थे, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा तेल की कीमतों में गिरावट से रूस को $100 अरब यानी करीब 8.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा अन्य सभी नुकसानों को जोड़ लिया जाए तो रूस को अब तक कुल $1.3 ट्रिलियन यानी करीब 109 लाख करोड़ रुपए का नुकसान रूस को होने का अनुमान है। अब ऐसे हालात में अगर 2025 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि विश्व की अर्थव्यवस्था को कितना भीषण नुकसान होगा। हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध में कई देशों का वजूद ही मिट जाए।